अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ उमान में रखे। चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, काफ़ी लोग परेशान हैं कि फैमिली विजिट वीज़ा सऊदी अरब में अप्लाई करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होएगी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ और फर्स्ट से लेकर एंड तक पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए। मैं आपको एक क्लियर परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ, इसी तरह आप फॉलो करिए। इंशाअल्लाह विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मोफा वेबसाइट अप्लाई करने के लिए ओपन करें तो कुछ लिमिटेशन वक्त दिया जाएगा आपको, तो यानी थोड़ा भी डिले किए तो आपको कीवर्ड प्रेस करे तो एंटर नहीं होएगा और प्रेस करे तो कोई भी वर्ड्स नहीं आएगा। अगर उसी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करें तो पूरा डेटा चल जाएगा। ऐसा काफी लोग परेशान हो रहे, तो आप लोगों में से मैं भी एक हूँ, मैं भी ऐसा ही परेशान हुआ था। तो इसलिए मैं सोचा कि काफी परेशानियां मेरे को देखना पड़ा, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके के साथ, इजी मेथड के साथ आप लोगों को बताऊं और शेयर करूं, ताकि आप लोग इससे फायदा हासिल कर सके और इजी वे में आप इमीडिएटली वीजा हासिल कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पहले एक एक्सेल शीट आप लोगों के लिए बनाया हूं, मैं भी आप लोगों के सामने ओपन करके पॉइंट टू पॉइंट बताएगा और जैसा मैं बताया, जैसा मैं लिखा, आप लोग इसी तरह पूरा प्रॉपर तरीके से करिए। बहुत इजी से आप एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। चलो दोस्तों, पहले ये देखिए, एक एक्सेल शीट मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों भी ऐसा एक एक्सेल शीट बनाइए। सीरियल नंबर, टाइटल नेम्स, फील्ड टू डेटा एंड सिलेक्शंस। इसका क्या मतलब है, कुछ जगह पे आपको फिल करना है, यानी लिखना है कुछ बॉक्सेस में एप्लीकेशन के, कुछ बॉक्सेस में खाली क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसको सिलेक्शन करना रहेगा। इसका यही मतलब है। चलो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका नंबर 1, आपको क्या क्या चाहिए डेटा, इस तरह आपको फिल करके एक एक्सेल शीट में ही बनाना है, वर्ड में नहीं बनाना। अगर वर्ड में बने ना तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम होएगा, ऐसा क्लिक करेगा, करने के बाद आपको ऐसा सिलेक्शन करना पड़ेगा या शिफ्ट पकड़ के 1 by 1 सिलेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम होएगा। तो इसलिए बेहतर है इसी तरह आप सेम मैं जो बताने वाला हूँ इसी तरह आप परफेक्ट से बना लिए। बना लेने के बाद यूजर नेम को इमीडिएटली आप आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट है, नंबर 1 हिकामा नंबर। इसी तरह आप आपका जो सऊदी का हिकामा नंबर है वो डाल लिए। नंबर 2 नफास पासपोर्ट नंबर, वो भी आप इसी तरह यहाँ पे लिख के रख लिए। नंबर 3 एंट्री वीजा नंबर, जब आपके पासपोर्ट में एक वीजा लगा होगा जब सऊदी आते ना, तो उस वक्त में उसका एक नंबर रहेगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे डाल लिए। ये 3 हो गया। चलो इसको मैं येलो कर रहा हूँ। तो उसके बाद पर्सनल डेटा, तो इसमें क्या है, नंबर 4 में नेशनैलिटी, आप जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मसर, जो भी नेपाल जो भी है, तो वो हिसाब से यहाँ पे लिख के रख लीजिए आप। 5th नंबर पे आपका है दी फैमिली नेम है, वहाँ पे आपको आगे जैसा मैं लिखा मोहम्मद अरियान, आपका जो नेम रखा गया घर पे वो नेम को आपको लिखना है। इसके बाद 6वां है ये 3, 4 नंबर पे आपका है फर्स्ट नेम क्या है, जो आपका जो फैमिली नेम रहता ना, तो जो फर्स्ट नेम जो इनिशियल बोलते हैं आप लोग, तो उसको लिखना है, जैसा शेख, सैयद, पठान, जो भी हो आपका, ठीक है। तो ये 6 हो गया। तो 7 नंबर पे आप आया डेट ऑफ बर्थडे, जो बंदे का आप जिस यूजर का आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसका डेट ऑफ बर्थडे आप यहाँ पे डालिए और 01-2028 करके मत डालिए, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा 01 जनवरी तो 01 ऐसा नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसमें महीना मंथ बताएगा, जैसा जनवरी JAN FEB या MAR ऐसा बताएगा। तो इसलिए आप ऐसा लिख लिए तो एकदम इजी हो जाएगा, जस्ट वहां पे जाके सिलेक्शन करना रहेगा। 8th नंबर प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ कौन से जगह पे आपकी पैदाइश हुई, तो उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करिए यहाँ पर। ये हो गया। तो जैसा यहाँ पे है कड़पा आंध्र प्रदेश, जो मेरी पैदाइश बच्चे की यहाँ पे हुई, तो इसके पासपोर्ट्स में यही है।
तो आप लोगों के भी इसमें रहेगा। तो इसी तरह आप नोट डाउन करिए। नंबर 9 प्रोफेशनल स्टेटस। तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा आपको, तो वहाँ पे क्लिक करिए, चेक करके लिखा मैं, तो वहाँ पे क्लिक कर दिए, इजी हो जाएगा। या नहीं तो अभी कोई प्रोफेशनल वीजा है तो आप लोग वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 10th नंबर है रिलीजन। तो आपका जो जिस मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, जैसे इस्लाम है, नॉन मुस्लिम, ये दोनों में बताएगा वहाँ पे। तो ये दोनों में आगे क्लिक करने के बाद एक को सिलेक्शन करना। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट 11th नंबर पे है सेक्स, जेंडर। जी यहाँ पे मेल है या फीमेल है, यहाँ पे क्लिक करना है। सिलेक्शन करने के बाद मेल फीमेल बताएगा, आपको उसमें कोई भी एक सिलेक्शन करना। नंबर 12 नंबर पे है रिलेटिव रिलेशंस। आप जिस बंदे को बुला रहे वो आपको क्या लगता है, यानी रिश्ते में क्या लगता है वो डालना है। जैसा मदर है, फादर है, वाइफ है, सन, डॉटर एक्सेट्रा, जो भी हो, जिसका जो रिलेशन है वो डालना है। 13 नंबर पे आपका है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप नोटेट करके रखिए इसमें। 14 नंबर पे है ईमेल। आपका जो ईमेल आईडी है, जो वर्क जो प्रेजेंट कर रहा वो ईमेल आईडी है। और बेस्ट ये है कि ऑप्शन में जो ईमेल आईडी दिए होंगे ना, तो वही ईमेल आईडी को आप डालिए, बेहतर होएगा। इसको भी ईमेल्स वगैरह आएंगे, कुछ भी क्या भी प्रॉब्लम रहा तो। उसके बाद पासपोर्ट, इसके बाद नेक्स्ट है पासपोर्ट डेटा। पासपोर्ट डेटा में आपको क्या चाहिए, 15 नंबर पर पासपोर्ट नंबर है आपका, जो पासपोर्ट नंबर है यहाँ पे लिख के रखिए। उसके ये 15 तो हो गया। तो नेक्स्ट 16 नंबर पे है पासपोर्ट टाइप। आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद बताएगा नॉर्मल और विजिटर है, जो भी। इसके 17 नंबर पे है आपका पासपोर्ट इश्यू डेट, यानी जिस वक्त में आपका पासपोर्ट इश्यू किए उसका डेट है। तो जो डेट है ऐसा मंथ अगस्त, जनवरी, फरवरी जो भी हो वो डाल लेना। ठीक है। 18 नंबर पर है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। आपका जो पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा वो यहाँ पे डेट मेंशन करना। 18 हो गया। 19 नंबर पे है प्लेस ऑफ इश्यू दी पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट जो प्रिंट हुआ किस जगह से हुआ, जो भी कंट्री हो उसके जहाँ पे पासपोर्ट इश्यू करेगा वहाँ उसी का एड्रेस रहेगा। आप जैसा मेरे पासपोर्ट में विजयवाड़ा करके है, इंडिया का एक पासपोर्ट ऑफिस लोकेशन है, तो आपके पासपोर्ट में जो है वो डाल के रखना। इसके बाद वीजा डेटा है। वीजा डेटा में क्या है, 20 नंबर 20 पे आप आ जाए डेस्टिनेशन ऑफ अराइवल। आप जो वीजा निकालते वक्त में सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर इंडिया है तो मुंबई और दिल्ली रहेगा, और पाकिस्तान रहे तो उनके ये क्या 2 सेंटर बताएंगे, मिशन, सऊदी मिशन भी बोला जाएगा इसको। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख के रखना। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 21 नंबर 21 पे नंबर ऑफ एंट्री टाइम्स। तो आपका जो वीजा है एक टाइम एंट्री का है या 1 ईयर का है, 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, आपके हिसाब से जो वीजा निकालते हो वो हिसाब से करना है। 1 ईयर का है तो मैं यहाँ पे सेवरल टिप्स करके डाल दिया, तो इसको हाईलाइट कर दिया। इसके बाद 22 है वैलिडिटी पीरियड पर डे। तो यहाँ पे आपको 365 डेज कर दिए। मेरा 1 ईयर करने से 365 डेज कर दिया। आपका 1 टाइम का है तो 90 डेज भी कर सकते हैं, या नहीं तो 2 इयर्स 3 इयर्स है तो इसके हिसाब से मल्टीपल करके करना है। 23 ये है आपका लेंथ ऑफ स्टे पर डे। तो आपका मेरा जो विजिट वीजा है इसकी वजह से 90 डेज स्टे कर सकते हैं। 90 डेज के बाद एग्जिट होना पड़ेगा। अगर आपको वैसा है तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके डालना है। ये था दोस्तों आज ये जितने भी पॉइंट बताया आप नोटेट करें, इसी तरह सेम फॉर्मेट में आप लिख के रखिए। और इसमें जो रेड कलर जो बता रहा ये क्या है, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। रेड कलर जो भी है ना आप भी मार्केट करिए, ये सब है कि आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा बताएगा आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म कैसा फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग के हिसाब से आपको फॉर्म में फिलअप करना होगा। वो आगे अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। छोटा सा कमेंट और लाइक और शेयर करना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस द मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।